स्वागत है आपका मेरे चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में, जहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन के ट्यूटोरियल पे। 5 ट्यूटोरियल हमने कंप्लीट कर दिए हैं। वो पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज का हमारे ट्यूटोरियल नंबर 6 है, वो है ग्लोबल कीवर्ड पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्यूटोरियल 6, लिख देता हूँ ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। और वी कैन से ग्लोबल वेरिएबल, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। तो फिर चलिए इसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपको मैं सीधे लेके चलता हूँ हमारी नोट्स पे, जो कि मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, और लिंक भी मैं हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर आपको साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव में से ही नोट्स ओपन कर लिए। यहाँ पे ऊपर टाइटल में लिखा है ग्लोबल वेरिएबल्स। अभी मैं आपको डायरेक्ट कोडिंग के ही मदद से दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा फंक्शन का यूज़ होगा, जो कि हमारे ट्यूटोरियल में अभी पढ़ने को बाकी है, लेकिन आपने और कोई लैंग्वेज पढ़ रखी होगी तो थोड़ा तो आपको मालूम ही होगा फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो उसी के ही रिलेटेड है ये ग्लोबल कीवर्ड। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, जब हम फंक्शन सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले क्या किया है, एक मिनट, अगर आपको नहीं दिख रहा है ये नोट्स दिख रही है अब, ठीक है। हाँ ठीक है। तो इसमें टाइटल में लिखा है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इसमें पहले उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स नाम का, ठीक है। उसमें वैल्यू दी है सब्सक्राइब। फिर उसने फंक्शन डिक्लेयर किया है माई फंक करके, जिसमें उन्हें एक प्रिंट स्टेटमेंट ही डाला है, जिसमें जो वो एक्स फंक्शन के बाहर जो एक्स है उसका यूज़ कर रहे हैं प्रिंट में, ठीक है। तो पहले तो हम इतना करके देख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो क्या किया है उसने, एक वेरिएबल लिया है जिसका उसने नाम दे दिया है सब्सक्राइब। क्या दिया है, सब्सक्राइब, ठीक है। फिर उसने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पाइथन में फंक्शन लिखने के लिए पहले आपको कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है DEF, डेफिनेशन DEF। फिर आप उसके बाद फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ माई फंक, और फिर उसके बाद में कॉलम, और नीचे में उसी फंक्शन में लिख रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ पहले तो एक्स यानी कि सब्सक्राइब, प्लस मैं लिख रहा हूँ कि सब्सक्राइब, हमने नोट्स में क्या लिखा है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। आपने नहीं किया है तो पहले ये कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करना पड़ेगा, ठीक है। इतना मैंने किया। फिर हम सबको पता है कि अगर फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एंटर दबाओगे, एंटर करोगे, तो ये कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ जितनी भी बार आप एंटर करते रहोगे कर्सर यहाँ इसी के नीचे चलेगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको इंडेंटेशन के बारे में बताया, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। तो अगर हमको फंक्शन से बाहर निकलना है तो बैक स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम फंक्शन के बाहर है, यहाँ मैं हमारे फंक्शन को कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए फंक्शन के नाम का यूज़ करना होता है, ठीक है। ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। इतना किया, फिर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो रन करने के लिए मैंने एंटर किया, एरर आई। क्या, इसमें हमने फंक्शन का नाम रॉन्ग लिख लिया है गलती से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी सही माई फंक लिख के रन किया, तो क्या आया, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन के अंदर जो हमने एक्स है लिया है वो हम बाहर से, फंक्शन की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर से मैं चलता हूँ नोट्स में, इसमें आउटपुट आ गया। अभी हम नीचे जाएंगे इस नोट्स में, तो उसमें लिखा है यहाँ पे जो x है वो ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि हम x का इस्तेमाल फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोकल वेरिएबल का भी एग्जांपल दिया हुआ है।
ठीक है। तो अभी हमारा जो कोड है उसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, जिसकी वैल्यू दे देते हैं लाइक, ठीक है। मगर वो वेरिएबल उसने कहाँ लिया है, फंक्शन के अंदर लिया है। तो हम फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, जिसका हमने एक्स का तो हमने बाहर भी उपयोग किया है ग्लोबल में, और वही एक्स का हम अंदर भी उपयोग कर लेते हैं, जिसमें वैल्यू दे देते हैं लाइक, ठीक है। अभी हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं, तो अभी आउटपुट आया लाइक करना पड़ेगा, यानी कि पाइथन ने और कंपाइलर ने क्या किया, जो एक्स है वो फंक्शन के अंदर का जो एक्स है लोकल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट में आपको लिख देता हूँ कि ये एक्स कौन सा है, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। और जो ये एक्स है उसमें को मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि ये है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। समझ में आया। तो फंक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वो देगा लोकल वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ पे लोकल वेरिएबल था तो उसने उसी का ही इस्तेमाल किया, ग्लोबल का नहीं किया, ठीक है। अभी मैं फंक्शन के बाहर, यानी कि यहाँ पे फंक्शन के बाहर मैं ये सेम स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन फंक्शन के बाहर अभी हम रन करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको रन करेंगे तो जो फंक्शन के अंदर का प्रिंट स्टेटमेंट था उसमें क्या आया, लाइक करना पड़ेगा। लेकिन जो फंक्शन के बाहर का प्रिंट स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट सेम टू सेम था, लेकिन उसमें क्या आया, एक्स की वैल्यू सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर का एक्स था वो सिर्फ फंक्शन के अंदर के ही एक्स को, और फंक्शन के अंदर ही जितना हमारा कोड है उसी को लागू होगा, इसलिए उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो एक्स है सब्सक्राइब वाला एक्स ग्लोबल, वो कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और भी कुछ आगे है, देखते हैं। फिर क्या है, तो कि ग्लोबल कीवर्ड के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे लिखा है टू क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू कैन यूज़ ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्स था वो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल था, और जो यहाँ पे एक्स था वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल था। लेकिन हमको फंक्शन के अंदर वाला जो एक्स है उसको भी ग्लोबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम एक्स के आगे कीवर्ड टाइप कर देंगे ग्लोबल। तो अभी जो एक्स के अंदर था, अंदर का जो एक्स है वो बन गया ग्लोबल। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो वो हमें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में देखिए, जो ऊपर वाला एक्स था वो एक्स को उसने रिमूव कर दिया है। क्यों, क्योंकि हम आगे पढ़ चुके हैं कि अगर दो एक्स सही हो गए तो क्योंकि जो पाइथन है वो कैसी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वो स्मॉल एक्स और स्मॉल कैपिटल एक्स को तो अलग अलग मानेगी, लेकिन 2 बार अगर स्मॉल एक्स है तो फिर वो क्या देगी, एरर देगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कैसा कीवर्ड लिया है कि ग्लोबल एक्स एक्स लाइक, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स को हमने दे दिया ग्लोबल, ठीक है। फिर नीचे लिखा एक्स इक्वल टू लाइक। अभी मैं इसको रन करूँगा तो आ गया। जो बाहर वाला प्रिंट स्टेटमेंट था उसमें भी लाइक आया एक्स में, और जो अंदर वाला था फंक्शन के अंदर उसमें भी एक्स के इक्वल टू क्या आया, लाइक ही आया, सब्सक्राइब नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो लाइक वाला एक्स है उसने सब्सक्राइब वाले एक्स को ओवरराइट कर दिया। क्यों ओवरराइट कर दिया, क्योंकि अब दोनों ग्लोबल हो गए, पहले दोनों ग्लोबल नहीं थे, तो दोनों डिफरेंट थे, ओवरराइट नहीं थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल कीवर्ड का। हालांकि ये ज़्यादा कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। और कुछ इस वीडियो में और आगे के वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं। देखते रहिए वीडियोस।